सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जोर से बोलो, सुन रहे हो? तो सुनो, हर गांव में ग्राम सभा अब तय करेगी कि साल भर पंचायत में जो पैसा आएगा उससे कौन सा काम किया जाएगा। बताओ, गांव को तय करना चाहिए कि नहीं? गांव को तय करना चाहिए, नहीं तो पंचायत सचिव ने तय कर दिया, गांव वालों को पता ही नहीं चला और काम हो गया, पैसा चला गया। अब ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में कौन सा काम किया जाए। और इसके साथ साथ जो मास्टर रोल है, मास्टर रोल जानते हो, जिसमें मजदूरों का नाम लिखा जाता है। पता चला काम किया 40 मजदूरों ने और लिख दिया 100, 60 का मामला गड़बड़, पैसा खा पी गए। अब ये नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मास्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा कि काम कौन कौन ने किया है, ताकि कोई बेईमानी नहीं कर पाए और पैसा कोई नहीं खा पाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कलेक्टर साहब अब ये गांव में मास्टर जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई फर्जी नाम है तो ग्राम सभा इसको ठीक करवाएगी। और एक बात और, कई बार काम के लिए हमको जाना पड़ता है मजदूरी करने दूसरी जगह, कई बार जाते हैं तो कोई भी एजेंट आ जाता है और हमारे कई भाई बहन चले जाते हैं, बेटा बेटी चले जाते हैं, बाद में वो किसी आफत में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूर कोई बना लेता है, पता ही नहीं रहता कौन का है। तो सुनो, अब कोई भी एजेंट या कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की जानकारी के बिना कोई मजदूर को बाहर नहीं ले जा पाएगा। पहले गांव में लिखाना पड़ेगा कि मैं शिवराज सिंह चौहान जगह ले जा रहा हूँ या मैं राम की फलानी जगह ले जा रहा हूँ, पूरा पता लिखा के जाना पड़ेगा, ताकि प्रशासन की और गांव वाले जब काम से चक्कर कर ले और अगर वो किसी खतरे में पड़ते हैं तो पता करके उनकी मदद कर पाए, हमारा कोई भाई बहन या बेटी कहीं संकट में ना फंस पाए। और बिना बताए कोई ले गया तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल में भिजवा दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए। तो अभी हर गांव में पैसा के नियम बन गए, कोई बिना बताए नहीं ले जाए। उन्हें तो एसपी डंडा मंडा में दम है कि नहीं? या डंडा तैयार रखो, गड़बड़ करने वालों को सही करना है बिल्कुल। तो ये नियम बन गया। और दूसरी बात, इसमें यह भी तय किया गया है कि गांव में अगर कोई बाहर से भी आ रहा है और बाहर से आने वाले को भी ग्राम सभा को जानकारी, और गड़बड़ करके चला गया तो पता ही नहीं चलता, तो उसको भी जानकारियां देनी पड़ेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, गांव में जो मजदूरी मनरेगा की करते हैं उनको पूरी मजदूरी मिले, इसकी जवाबदारी भी ग्राम सभा को सौंपी जा रही है। आप देखो कि मजदूरी पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये अधिकार भी आपको दिया गया है। और एक बात वो भी ध्यान से सुनना, कोई गांव में दारू की दुकान खुले कि नहीं खुले ये सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? अरे कौन तय करेगा? ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान नहीं तो दारू की दुकान नहीं। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? थोड़े कम बोल रहा है यार। अरे होना चाहिए कि नहीं? तो कोई भी ऐसी नहीं दुकान नहीं खुलेगी ग्राम सभा की परमिशन के बिना। और एक बात इसके साथ साथ ये भी तय की गई है कि मेरे बहनों और भाइयों, हमें जरूरत पड़ती बगल बगल पे पैसा की, कोई बीमार हो गया तुरंत पैसा चाहिए, अब बैंक को तुरंत पैसा देता नहीं है। अब ऐसा पैसा अगर चाहिए तो कोई साहूकार या ब्याज पे पैसा देने वाला पैसा देता है तो वो बुरा नहीं है, वो अधिकार रहेगा उस पर, कोई उसको प्रतिबंधित नहीं कर रहे, लेकिन उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा।
और ब्याज उतना ही लेगा जितना तय होगा, सरकार तय करेगी। ऐसा नहीं होगा। अब सावधानी से सुन ले मुझे कि 5,000 रुपया लिए, 10,000 वापिस दे दिए और 20,000 बाकी है। मर गए दे दे के, कोई की जमीन ले ली, कोई की और कोई सामान उठा लिया। अब ये नहीं होगा। अगर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज से ज्यादा ब्याज ले लिया तो उसका पूरा कर्ज ही माफ कर दिया जाएगा जिसने पैसा दिया था। ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी। ये नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, जितना तय ब्याज उतना ब्याज ले लो। बोलो सही है कि नहीं? सब बताओ सही है कि नहीं? और इसके बाद एक बात और, उसका जिक्र मैं आपसे और करना चाहता हूं। मैं अभी शराब की बात कर रहा था। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात इसमें और तय है कि गांव में अगर कहीं अस्पताल के पास, स्कूल के पास, धार्मिक स्थल के पास, जहां से माताएं बहनें आती जाती है, वहां शराब की दुकान अगर है तो ग्राम सभा उसको बंद या अन्यंत्र ले जाने की अनुशंसा कर पाएगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बोलो सही बात है कि नहीं? और एक और कि ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी भी दिन को, कोई त्योहार का दिन है और उस दिन शराब नहीं चलनी चाहिए, तो उस दिन ड्राई डे घोषित कर सकेगी। कलेक्टर को कहेगी कि शराब नहीं बिकेगी। और एक बात सुन लें, कलेक्टर, एसपी, आबकारी या लाइसेंसी दुकान है, वहां शराब बिके दुकान पे तो वो तो वैधानिक है। लेकिन अगर और कहीं बिक रही है तो मैं साफ निर्देश दे रहा हूं कि अवैध दारू बेचने वालों को ठीक कर दो। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ होनी चाहिए कि नहीं? तो मैं डंडे का दमक देखूंगा। अवैध शराब अगर बिके, कोई गड़बड़ अगर करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके मैं निर्देश दे रहा हूं। एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हो जाते हैं, कहा सुनी हो जाती है। अब ऐसे छोटे मोटे झगड़े, बताओ पुलिस में जाना चाहिए क्या? अरे आप लोग बताओ ना, पुलिस में जाना चाहिए क्या? जरा जरा सी बात पुलिस में चली गई और फिर साहब आगे डंडा लेकर कि तू भी इधर चल और तू भी उधर चल, और फिर कई बार सटपट भी कर ली। अब सही है कि नहीं? तो अब सुनो भैया, गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी और वो पंच गांव के बैठ के छोटे मोटे सब झगड़े निपटा लेंगे। थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बड़े मामले, कोई मर्डर हो गया, कोई 307 हो गया, कोई ऐसा झगड़ा हो गया कि जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप जरूरी हो, गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो पुलिस का हक है। लेकिन छोटे मोटे झगड़े, मैं भी हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मत जाने दो भैया थाने में। अपने गांव में निपटाओ, अपने ही भाई बहन है। और अब तक ये अधिकार नहीं था, अब आपको ये अधिकार है कि गांव की समिति बने और वही फैसला करके ऐसे झगड़े निपटा दें। और बड़ा मामला अगर थाने जाता भी है तो एसपी साहब एक बात और साफ तय कर दी है कि अगर एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज किए गांव में तो आपको उसकी सूचना ग्राम सभा को देनी पड़ेगी कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है इस कारण से। बोलो देना चाहिए कि नहीं? और इसलिए यह अधिकार ग्राम सभा को सूचना देने का दिया गया है। और इसके साथ गांव में बाजारों का प्रबंध, मेलों का प्रबंध, हमारे अलग अलग त्योहार होते हैं, उनका प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। और गांव का स्कूल बताओ ठीक चलना चाहिए कि नहीं? अरे सब ठीक बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मास्टर साहब है और आ ही नहीं रहे। अब एक चीज तो ये कर रहे हैं कि मास्टर साहब का फोटो भी लग जाए स्कूल में, ठीक है कि नहीं? मास्टर साहब तो पढ़ो भैया। अब ये ग्राम सभा को अधिकार है कि स्कूल ठीक चले, आंगनबाड़ी,
अब आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार मिले, ये देखने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को दिया है। हमारे आश्रम शालाएं, हमारे छात्रावास जिनमें अपने बच्चे पढ़ते हैं, वो आश्रम शाला और छात्रावास देखने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को दे दिया गया है। गड़बड़ पाई गई तो ग्राम सभा तुरंत कार्रवाई की अनुशंसा कर देगी और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आपके गांव में आंगनबाड़ी ठीक चले, ये अकेला मामा देख सकता है क्या? अरे देख सकता है क्या? तो हम सबको देखना पड़ेगा। तो अपना काम है अपने गांव में आंगनबाड़ी ठीक चले, स्कूल ठीक चले, अस्पताल ठीक चले, आश्रमशाला छात्रावास ठीक चले, तो इनके प्रबंधन का अधिकार भी आपके गांव को ही दिया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, ये सारे अधिकार, बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जिन के समझ में आई जरा हाथ उठाओ। कई लोगों के समझ में आई, अभी और समझाना है। गांव की ग्राम सभा करना है और ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके अधिकार ले लेगी और इन अधिकारों को देने में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मामा उस अधिकारी को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपका अधिकार 50 साल में इसके पहले कभी नहीं मिले, अब आपको दिए गए हैं। बताओ कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई, कभी आपको अधिकार दिए क्या? जोर से बताओ, दिए क्या? अब बाहर बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये अधिकार आज दे दिए गए जनता के बीच का। इन अधिकारों को नीचे तक ले जाने के लिए यात्राएं निकल रही है। टंटा मामा की जो बलिदान की भूमि है, पाताल पानी, 4 तारीख को वहां यात्रा पहुंचेगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज बात कर रहे हैं जनजाति नायकों की। जितने भी हमारे आदिवासी नायक हुए आजादी के दीवाने, चाहे रघुनाथ शाह हो, चाहे शंकर शाह हो, चाहे बिरसा भगवान हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, उनके स्मारक अगर बनाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, कभी राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी ने नहीं बनाए। सबके नाम पे अलग अलग संस्थान करने का काम किया है। और आज ये पैसा एक का अधिकार मैंने आपको दिए हैं, इन अधिकारों का ठीक से उपयोग कीजिए। आज जब मैं आया हूं तो मैं सहपुरा को बधाई भी देना चाहता हूं। आपने एक तरफा हमें प्यार और आशीर्वाद दिया और इसलिए सरपंचों ने भी मांग पत्र दिए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके अलावा सहपुरा में मुझे कहा सहपुरा शहर के मुख्य मार्ग पर डिवाइडर निर्माण किया जाए तो निर्माण किया जाएगा। आज ये फैसला भी मैं कर रहा हूं कि सहपुरा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सिविल अस्पताल के रूप में बदल दिया जाएगा, ताकि वहां ठीक से इलाज और अस्पताल की इलाज की व्यवस्था ठीक से हो सके। आपने मक्के से जामगांव मार्ग के निर्माण की बात की है, वो भी कर दिया जाएगा। आपने महिला डॉक्टर की पदस्थापना की बात की है, यथाशीघ्र हम वो पदस्थापना भी करेंगे। आपने 196 गांव के सतही स्रोत पर आधारित, देखो मेरी बहनों, अभी तक पानी मिलता था गांव में हैंडपंप से, कुआं से। जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ मामा की सरकार है, हमने तय किया है कि हर घर पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के घर में जनता को पीने का पानी नल से देंगे, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और अपने बर्तन भर जाए। और इसलिए ऐसी योजना को भी हम स्वीकृत करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जाने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको भ्रमित करने वाले कई लोग आएंगे, लेकिन आप भ्रमित मत होना। पेशा के अधिकारों का आप उपयोग करना। ग्राम सभा गांव-गांव में होगी, वो ग्राम सभा करके ये अधिकार अपने हाथ में ले लेना, ताकि आपकी आमदनी बढ़े, ताकि संसाधनों का उपयोग आप कर सको, ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और एक फैसला और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस ने अंग्रेजों की अंग्रेजी हम पे लाद दी थी।